Hello children, welcome to हिंदी क्लास। संज्ञा और संज्ञा के भेद। बच्चों, आज हम इस वीडियो में संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, और उसके टाइप्स, उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बच्चों, हिंदी व्याकरण में, हिंदी ग्रामर में संज्ञा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसी प्रकार हिंदी व्याकरण में, हिंदी ग्रामर में भी 8 शब्द भेद होते हैं। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि शब्द भेद कौन कौन से होते हैं और शब्द भेद के प्रकार। संज्ञा नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, क्रिया वर्ब, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, समुच्चय बोधक कंजंक्शन और विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। तो हिंदी में शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, आप बच्चों, मैं, आपकी मम्मी, आपकी सिस्टर, और जितने भी लोग, जितने भी व्यक्तियों को, जितने भी लोगों को, ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं, वो सभी जो हैं वह व्यक्ति होते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु कोई भी थिंग्स, कोई भी चीज़ें, जैसे कि आपकी बुक, पेंसिल, विंडो, डोर, साइकिल, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो भाव का अर्थ है यहाँ पर इमोशंस। ठीक है, इमोशन या फिर आपके एक्सप्रेशंस या कंडीशंस। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान मतलब प्लेसेस, कोई भी प्लेस। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, राहुल, साई, शिवानी, भाग्यश्री, कुछ भी, जो भी नाम है वह संज्ञा है। वस्तुओं में जैसे पलंग, बेड, फूलदान, फ्लावर पॉट, बुक्स, किताबें, साइकिल, तौलिया, पर्दे, मेज़, टीवी, ये सभी चीज़ें वस्तु है। भाव, किसी भी प्रकार का भाव, किसी भी प्रकार की जो इमोशंस हैं, जैसे मित्रता, हमारे फ्रेंडशिप हो सकती है, प्रेम, किसी से हमारा लगाव, अफेक्शन हो सकता है, बचपन, हमारा चाइल्डहुड, बुढ़ापा, जो बुजुर्ग लोग जो होते हैं, बुढ़ापा जब उनको आ जाता है, वो एज है कि कंडीशन है वो, तो वह, और स्थान, ताजमहल, अमृतसर, जयपुर, अमेरिका, यह सभी। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार। तो बच्चों, संज्ञा के प्रकार: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मुख्यतः संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन; जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन; भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा है, उसको 2 भागों में बांटा गया है: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और
भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी भी विशेष व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में बात करते हैं तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगर हम साइना नेहवाल, राहुल गांधी, मदर टेरेसा, इन किसी के बारे में भी विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर हम किसी शहर के बारे में भी नाम ले रहे हैं, आगरा, जयपुर, अमेरिका, न्यूयॉर्क, हांगकांग, देश के बारे में भी नाम ले रहे हैं, तो वह होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर हम किसी चीज़, किसी वस्तु, किसी थिंग्स के बारे में नाम ले रहे हैं तो वह भी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन जिस शब्द से पूरी जाति के बारे में बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, शहर, जानवर, नदी। जिस शब्द से पूरी जाति, जिस एक शब्द से पूरी जाति के बारे में, उसके पूरी जाति के बारे में हमें पता चलता है, उसे हम जातिवाचक कहते हैं। जैसे लड़का, अगर हम लड़का शब्द बोलेंगे तो जो लड़का है वह पूरे जितने भी लड़के हैं सबको रिप्रेजेंट करता है, सबको दिखाता है। वो किसी एक पर्टिकुलर लड़के को नहीं, जितने भी सब लड़के हैं, जो एक जाति है लड़कों की, कम्युनिटी जैसा, तो उसको दिखाता है। शहर, जब हम शहर का नाम लेते हैं तो शहर में कोई भी शहर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे किसी एक विशेष जगह का नाम नहीं दिया। शहर वो पूरा सबको मिल के एक नाम दिया गया है, शहर। जानवर, जानवरों में पशु पक्षी, छोटे जानवर, बड़े जानवर, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले, उड़ने वाले, हर प्रकार के जानवर उसमें आ जाते हैं, उस ग्रुप में आ जाते हैं। जैसे तो जानवर, यह भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। नदी, नदी भी जातिवाचक है क्योंकि नदी का एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया। जैसे यहाँ पर कृष्णा नदी, मूसा नदी, अगर ऐसा बोला जाता तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं, नदी खाली बोला गया है, तो यह हो गई जातिवाचक संज्ञा। लड़का, शहर, जानवर और नदी। अगला है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन शब्दों से गुण, दोष, अवस्था आदि की जानकारी मिलती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वह शब्द जिनसे किसी गुण के बारे में, किसी क्वालिटी के बारे में, दोष, किसी की डिसक्वालिटी, मतलब जब किसी के अंदर कोई कमी होती है, गुण और दोष, जब किसी के अंदर कुछ गलत दोष जो होती है, आदत होती है, उसके बारे में, अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, हंसी, रोना, गुस्सा, यह सब भाववाचक हैं। बचपन हमारी एक अवस्था है, एक कंडीशन है। बुढ़ापा, बचपन, जवानी, यह सब एक अवस्था है, तो यह भाववाचक संज्ञा है। हंसी, हंसी हमारी यह भी एक कंडीशन है, एक अवस्था है। रोना, गुस्सा, यह सारे हमारे इमोशंस के ऊपर है। यह सब कुछ एक हमारी कंडीशन या हम गुण के ऊपर है। जैसे मित्रता, दुश्मनी, कठोरता, यह सब गुण हैं। और गुस्सा होना, यह सब हमारे दोष हैं, यह सब हमारे दोष के रूप में हैं। तो जब हम जिन शब्दों से हमें इन चीज़ों के बारे में, हमारे गुण के बारे में, दोष के बारे में, कंडीशन के बारे में पता चलता है, जानकारी मिलती है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए बच्चों, हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर गोला बनाइए। नंबर 1, शिवानी और केशव अपने नाना जी के पास गए। यहाँ पर शिवानी और केशव ये दोनों संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि यहाँ एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है। वे गुजरात में रहते हैं, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गुजरात जो है वह प्लेस, स्थान का नाम है।
हम एक अच्छे से होटल में गए। होटल, होटल जो है यहाँ पर, यह इसको हम जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं, क्योंकि होटल जो है वह किसी एक पर्टिकुलर होटल का नाम नहीं है। होटल में काफ़ी सारे होटल्स आ सकते हैं, इसीलिए यह जातिवाचक है। सोमनाथ मंदिर देखने में बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक मंदिर का नाम दिया हुआ है सोमनाथ, इसीलिए यह सोमनाथ मंदिर जो है इसमें यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और फिर शिवानी और स्नेहा दोस्त हैं, अगेन ये व्यक्तिवाचक है क्योंकि यहाँ पर दोनों के नाम दिए हुए हैं। तो बच्चों, आप अपनी बुक में से देखकर और इस वीडियो से देखकर संज्ञा के बारे में और अच्छे से पढ़िए और सीखिए। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।